Hello students, today we will see problem number 12, page number 122. Not for profit trading concern, chapter number 2. Into this problem, we see receipt and payment is given. We should be prepared. We will prepare income and expenditure account and balance sheet. Already we have prepared now. मैंने पहले से prepare कर रखा था. How to prepare income statement. But before we have seen into this problem accounts of library. इसमें क्या हुआ कि into this problem opening capital fund amount is not given. Opening capital fund जो आपका उसका amount यहाँ पे आपको दिया नहीं था. How to calculate opening capital fund? ये आपका opening capital fund जो है, opening capital fund का amount आपको एक rough balance आपको prepare करना है working note के अंदर. अब opening capital amount आपको यहाँ पे prepare करना है. अभी तक की जितनी प्रॉब्लम आपने देखे 11 नंबर तक टेक्स्ट बुक के बीच में थी, तो उसमें ओपनिंग कैपिटल फंड आपको दिया गया था. पर इनटू दिस प्रॉब्लम ओपनिंग कैपिटल फंड अमाउंट इज नॉट गिवन. तो क्या करना पड़ता है? तो एडजस्टमेंट जो आपको दिए होते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट के नीचे, उस रिसिप्ट एंड पेमेंट के नीचे दिए हुए एडजस्टमेंट क्या करना है? आपको टोटल करना है. ओनली एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो आपको दी हुई है, एसेट्स आपको दी हुई है, लायबिलिटीज आपको दी है. एसेट साइड में लिखो, लायबिलिटी साइड में लिखो और उनकी टोटल करो. यहाँ जो डिफरेंस आएगा लायबिलिटी साइड में, एसेट साइड की टोटल हाईएस्ट आएगी. आपके टोटल जो डिफरेंस जो आएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट में से लायबिलिटी आपको माइनस करना है. एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल. ये फॉर्मूला उसका एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल. ये फॉर्मूला मैंने लिख कर रखा है पहले से टाइम यूटिलाइज करने के लिए. एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जितनी एसेट हो एसेट लिखो, माइनस लायबिलिटी लिखो. आपका कैलकुलेशन आएगा अमाउंट ऑफ कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल आपका आएगा. यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. तो पहले ओपनिंग कैपिटल फंड कैलकुलेट करना है. आपके अकाउंट के जो स्टेप्स है कैलकुलेट करने के, ओपन टू अकाउंट्स. यहाँ पे आपको 2 अकाउंट्स ओपन करने हैं, इनकम एंड एक्सपेंस, दूसरा अकाउंट है बैलेंस शीट्स. बाद में स्टेप है ओपनिंग कैपिटल फंड अमाउंट दिया है कि नहीं, प्रॉब्लम के अंदर देखें. रिसिप्ट एंड पेमेंट और एडजस्टमेंट में आपको ओपनिंग या बैलेंस शीट जो दी जाती है क्वेश्चन पेपर में, उसमें ओपनिंग कैपिटल फंड आपको दिया जाता है. इफ नॉट गिवन वी शुड बी कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल फंड. आपको ओपनिंग कैपिटल फंड अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ता है. तो उसके लिए एसेट्स जो दिए हुए ओनली एडजस्टमेंट में के एसेट्स, और बैलेंस शीट में बैलेंस शीट दी होंगी तो बैलेंस शीट में की जो एसेट्स आपके हैं फिक्स एसेट्स, वो आप फिक्स एसेट आपको लेना है. एसेट साइड में लिखना है, लायबिलिटी साइड में लिखना है. फिक्स एसेट्स एंड लायबिलिटी आपको लेना है और उसकी टोटल जो टोटल में जो डिफरेंस आएंगे, यहाँ पे एसेट साइड आपकी ज्यादा आएगी, सो ये डिफरेंस आएगा उसे कहना है ओपनिंग कैपिटल फंड अमाउंट. तो पहला स्टेप है अकाउंट ओपन करना, 2 इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तीसरी स्टेप है ओपनिंग कैपिटल फंड्स दिया होगा तो आइडेंटिफाई करना. उसके बाद एडजस्टमेंट देखना, एडजस्टमेंट की टिक मार्क करना, एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट करना, और रिसिप्ट टाइम पेमेंट के अंदर जो आइटम्स है उसका सिंगल इफेक्ट करना. इसलिए सिंगल इफेक्ट के लिए क्या करेंगे, ब्लैक पेन से सिंगल इफेक्ट करेंगे समझ में आने के लिए, और एडजस्टमेंट का इफेक्ट रेड पेन से करेंगे. यानी एडजस्टमेंट या तो रेड पेन से यहाँ पे लिखेंगे, और सिंगल इफेक्ट रिसिप्ट टाइम पेमेंट का सिंगल, उसके ऊपर जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसका सिंगल इफेक्ट के लिए ब्लैक पेन यूज करने वाला हूं. तो पहले क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल फंड कैलकुलेट करते हैं. इस प्रॉब्लम के अंदर ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है, एक बार ऑब्जर्वेशन कर लो और बाद में कैलकुलेट करना है. फर्स्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट धनंजय लाइब्रेरी मुंबई फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020. अकाउंट ऑफ धनंजय लाइब्रेरी, अकाउंट ऑफ लाइब्रेरी का अकाउंट है. इसके पहले केस में था स्कूल का. अभी लाइब्रेरी का अकाउंट किस तरह मेंटेन किया जाता है, रिलेटिव टू लाइब्रेरी आइटम्स इसके अंदर आपको हो गया रिसिप्ट पेमेंट में. धनंजय लाइब्रेरी मुंबई इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट एज ऑन 31 मार्च 2020. तो पहले ओपनिंग कैपिटल फंड आइडेंटिफाई करते हैं. ओपनिंग कैपिटल फंड का अमाउंट आपको दिया होगा, इस प्रॉब्लम के अंदर नहीं है, फिर भी एक बार रीड करेंगे. रिसिप्ट एंड पेमेंट को देखो, ओपनिंग कैपिटल फंड का है क्या, फंड्स बोलकर है क्या, नहीं है. नीचे you are required to prepare income and expenditure accounts for the year ended on 31st March 2020 balance sheet as on that date. आपने प्रिपेयर करिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ये 2 ही अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है. नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रेडिंग कंसर्न ये चैप्टर के अंदर. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो मेड अवेलेबल टू यू. 31st March 2019 library had the following assets also: books 50,000, furniture 6,500 and machinery 30,000. Subscription received in advance 500. Outstanding salaries 5% admission fees should be capitalized
50% एडमिशन फी आपको कैपिटलाइज करना है, वो पूरी कैपिटल का आपको यूज करना है। तो देखेंगे एडमिशन हमेशा कहते पुराना एडजस्टमेंट है उसी तरह करना है जो इसके पहले आपने किए थे 10 नंबर के प्रॉब्लम। तो फर्नीचर इज टू बी डिप्रिशिएट 10%, लाइब्रेरी बुक्स वेयर परचेस, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग उसमें से माइनस करना है, एंड इन्वेस्टमेंट परचेस ऑन कैरियर इंटरेस्ट। इसमें के ऊपर आपको देखते हैं ऑब्जर्वेशन करने के बाद समझ में आया कि ओपनिंग कैपिटल फंड आपको नहीं दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल फंड का अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो एसेट्स आपको दिए हुए एडजस्टमेंट के अंदर, वो एसेट्स के आपको टोटल करना है, एसेट्स एंड लायबिलिटी के। तो देखो बुक्स आपकी एसेट्स है, फर्नीचर आपकी एसेट्स है और मशीनरी आपकी एसेट्स है, ये तीनों यहाँ पे लिख लो, बुक्स फर्नीचर ये टोटल करो उसकी। एंड पेमेंट्स एंड में देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको दिया हुआ है 2018-19 का, यानी उसका प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, वो करंट ईयर में आपको दिया हुआ है, तो उसको आपको ऑल्सो यू टू टेक द अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग है वो आपका, इसलिए एडवांस है आपका, इसलिए राइट डाउन टू द एसेट साइड में उसको लेना पड़ेगा। और लायबिलिटी में और लायबिलिटी जो आपको दी हुई है उसमें है आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको दिया गया है 5000, वो आपको लेना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो आपको दिया है प्रॉब्लम अंदर देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहां पर दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 500 रुपीज, 500 रुपीज जो आपका सब्सक्रिप्शन से वो आपको लेना पड़ेगा 500 रुपीज। ओके, बस लायबिलिटी आपकी एक ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आप पहले एसेट्स ले लो, एसेट्स देखो बुक्स कितना है, पेज नंबर 122, बुक्स 50,000, बुक्स 50,000, बुक्स 50,000। उसके बाद में नेक्स्ट आइटम लो, नेक्स्ट उसको दिया फर्नीचर 6,500, इफ यू आर शॉर्ट की यूज करते 6,500। उसके बाद में आपको दिया हुआ है फर्नीचर के बाद मशीनरी 30,000, मशीनरी 30,000, MACH करते मशीनरी 30,000। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको दिया हुआ है करंट ईयर का, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको दिया हुआ है 5,000 रुपये, जो पेमेंट साइड में आपको दिया हुआ है, इनकी टोटल करो 50, ये 30, 80, 86 और 5 कितने होते हैं 51,500, इसकी टोटल आती है 91,500, 91,500। पूरी एसेट्स कितनी आपकी 91,500, पूरी एसेट की टोटल आपकी 91,500, 91,500 क्योंकि पूरे एसेट से। लायबिलिटी देखो अभी, लायबिलिटी में एक ही आपकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड प्रीपेड आपका है, इसमें आपको सब्सक्रिप्शन में समझो माइनस करने वाले 500 रुपीज, माइनस किया तो अपोजिट साइड में आता है एडमिशन जो आपका है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडजस्ट नंबर 2 जो आपका है रिसीव्ड एडवांस सब्सक्रिप्शन अमाउंटेड रुपीज 500, दिस इज आवर लायबिलिटी। सो इट इज एडवांस अमाउंट रिसीव्ड इन करंट ईयर, बैलेंस में करंट ईयर बैलेंस में आपको मिला है मार्च 2020 में। तो टोटल करो, ये टोटल हाईएस्ट है, ये साइड में लिखो 51,500, यहाँ पे जो डिफरेंस आता है उसे कहना है कैपिटल फंड, ये उसे कहना है कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड ये रेड पेंस लिखनी आपको समझ में आने के, कैपिटल फंड आपका आएगा 51,500 में से 500 माइनस कितना रहता है 91,000, 91,000 को कहना है आपको कैपिटल फंड। ये 91,000 जो है अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड, कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड। तो आपका ओपनिंग कैपिटल फंड कितना है, ओपनिंग कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड, ये आपका ओपनिंग कैपिटल फंड का अमाउंट यहाँ लेना पड़ता है, ओपनिंग कैपिटल फंड 91,000। ये जो 91,000 आपके आए हुए राइट डाउन टू दिस, राइट ओपनिंग कैपिटल फंड 90। क्या किया आपने एडजस्टमेंट में जो आपको एसेट दी उस एसेट की आपने टोटल किए, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर का था वो इस ईयर को आपको प्रीवियस ईयर को आपको पेड किया, इस मार्च में आपने पेड किया, इसलिए बैलेंस शीट में आपका एसेट 5,000 आपने जो दिया हुआ है पेमेंट साइड में वो यहाँ पर आपको लिखना है। बाकी आपके एसेट्स है, बुक एसेट है, फर्नीचर एसेट्स है, मशीनरी एसेट्स है और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका। और ये जो एडवांस आपको मिला है 500 रुपीज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये एडजस्ट नंबर 2, एडजस्ट नंबर कितना है आपका सेकंड, एडजस्ट नंबर सेकंड में ये आपको दिया हुआ है, उस सेकंड का आपको यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड एडवांस आपको लेना पड़ेगा। दिस इज आवर लायबिलिटी, दिस इज आवर लायबिलिटी राइट ऑन द लायबिलिटी साइड। इसकी टोटल की 91,500, वो टोटल आपने लायबिलिटी साइड में लेके इसमें जो डिफरेंस आ रहा है एसेट्स कितने आपके एसेट टोटल, एसेट्स इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट आपका 91,500 माइनस लायबिलिटी कितनी अपनी 500, ये 500 आएगी, यानी टोटल कितना है आपका ओपनिंग कैपिटल फंड 91,000। ये 91,000 आपने यहाँ लिखिए 91,000। ओके, ये 91,000 एसेट्स माइनस लायबिलिटी। आपका फॉर्मूला क्या आपका एसेट इज इक्वल टू कैपिटल कैलकुलेट कर, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस
लायबिलिटी, एसेट मैनेज लायबिलिटीज, ये लायबिलिटीज आपको मैनेज करना है। एसेट मैनेज लायबिलिटीज इज कॉल्ड एसेट, ये आपका फॉर्मूला है कैपिटल का, दैट इज 91,000। ये नया पॉइंट है इस टॉपिक सेकंड में, अकाउंट फॉर नॉन प्रॉफिट डिस्कशन, प्रॉब्लम नंबर 12 में। प्रॉब्लम नंबर 12 में आपको ओपनिंग कैपिटल अमाउंट बैलेंस आपको नहीं दिया था, आपने कैलकुलेट किया 91,000। अभी हमेशा की तरह अपना कैलकुलेशन करेंगे, पहले रिसिप्ट साइड एडजस्टमेंट के टिक मार्क किए हुए आपने, पहले रिसिप्ट साइड देखेंगे, बाद में पेमेंट साइड। ओके ओके, यहाँ पे एडजस्टमेंट सेकंड का 500, एडजस्ट नंबर 2 का ये 500 रुपीज, ये 500 रुपीज का है, एडजस्ट नंबर 2 में आपको दिया। ठीक है, रिसिप्ट साइड देखते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको यहाँ पे एक्सक्लूड करना है, एग्जाम करना है, वो लेना नहीं है। बैलेंस सीडी जो रहता है कैश इन हैंड का, वो आपको लेना है, जो दिया हुआ है आपको 4,650। ये 5,000 आपको क्या करना है, बैलेंस सीडी जो है वो आपको, बैलेंस सीडी जो ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, जो आपने यहाँ पे पेड किए हुए कैश आपको दिया हुआ है लास्ट ईयर का, इस ईयर आपने क्या किया प्लस किए, दैट इज आवर कैश, ये आपकी कैश है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ये लगा तो हम लिखो बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसके लिए आपको आउटस्टैंडिंग समझ में आ रहा होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन जो आपका 5,000, ये 5,000 अपने यहाँ लिखी, ये जो कैश थे आपको, जो आपको अभी तक एग्जाम करते थे, लेते नहीं थे, वो कैश अपने पे यहाँ पे लेना है 5,000। 5,000 क्या है, दैट इज अमाउंट ऑफ कैश, कैश का अमाउंट है। 50,000 एडजस्टमेंट में, फर्नीचर के 6,500 एडजस्टमेंट में, और मशीनरी की 30,000 एडजस्टमेंट, ये आपके एसेट है, और कैश भी क्या आपकी एसेट से 5,000, जो आपको रिसिप्ट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो आपको यहाँ लेना है 55,000, टोटल किया 91,500। उसका सेकंड एडजस्टमेंट है, बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो एडजस्ट नंबर 2 में आपको दिया हुआ है, रिसीव्ड एडवांस, वो आपने यहाँ पे इंक्लूड किया। लायबिलिटी एक ही लायबिलिटी आपकी है, एसेट्स आपके 1 2 3 4 है, लायबिलिटी एक है, इसके आगे अदर 500 टोटल एसेट्स की टोटल हाइस्ट होती है, उसमें बाद में लायबिलिटी साइड के 500 रुपए माइनस के 91,000, ये जो डिफरेंस है इट इज आवर कैपिटल फंड, ये आपका कैपिटल फंड अमाउंट है 91,000। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? ठीक है, अभी रिसिप्ट साइड लिखिए वन बाय वन कैलकुलेट। एडमिशन फीस, उसके ऊपर टिक मार्क है, एडमिशन फीस पहले लिखो, एडमिशन फीस इट इज और इनकम, रिसिप्ट साइड इनकम होती है, रिसिप्ट साइड के ऑल आइटम रिसिप्ट साइड के इनकम साइड में आएगा, और पेमेंट साइड के पूरे एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। पेमेंट जो आपका पेमेंट साइड पूरे एक्सपेंडिचर में आपको तो पहला एडमिशन, एडमिशन का अमाउंट को एडजस्टमेंट इनर साइड में लिखो 4,500, उसके बाद में एडजस्टमेंट उसका देखेंगे, रीड करेंगे 4,500। एडजस्टमेंट के लिए रेड पेन यूज करते हैं, ये आपका रेड पेन से आपको एडजस्टमेंट करना है, तो रेड पेन देखिए, रेड पेन से यूज करेंगे। एडजस्टमेंट देखो, एडजस्ट नंबर 4, एडजस्ट नंबर 4 है 50% एडमिशन फीस टू बी कैपिटलाइज, 50% एडमिशन फीस आपको कैपिटल करना है, 50% एडमिशन फीस कैपिटलाइज, एडमिशन फीस कैपिटलाइज, भांडवल वर्ग का आपको यूज करना है कैपिटलाइज। 4,500 के आधे कितना थे, 2,250, 2,250, 4,000 के आगे 2,050, 500 के आगे 250, 2,250, इसका माइनस करके बाहर को उतने रहेगा 2,250। अब ये एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होना चाहिए, तो फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पर हुआ, सेकंड इफेक्ट माइनस हुआ, तो कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हुआ तो राइट हैंड साइड में जाएगा, राइट हैंड साइड में माइनस हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हुआ तो कहां जाएगा आपका, राइट हैंड साइड में, ये अभी लेफ्ट हैंड राइट हैंड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपका माइनस हुआ तो कहां जाएगा, लेफ्ट। आउटस्टैंडिंग 15%, इसमें आपको कैपिटलाइज करना है, प्लस इसमें प्लस कर दो एडमिशन फीस कैपिटलाइज कितना है, 2,250, टोटल करो 92,000 में से 2,250 प्लस करना है 93,250, ओके 93,250। नेक्स्ट अभी चलते हैं, एडमिशन फीस का एडमिशन समझ में आया। सब्सक्रिप्शन आपका इनकम में, रिसिप्ट साइड में, रिसिप्ट साइड इनकम साइड में आपको लिखना है, रिसिप्ट के ऑल आइटम आपको इनकम में लिखना है बाय सब्सक्रिप्शन। एडजस्टमेंट इनर साइड में लिखो, ब्लैक पेन से पहले इसका लिखेंगे रिसिप्ट का बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन से आपकी देंगे आपके बरगनी है। सब्सक्रिप्शन कितना का, 122 पेज नंबर के ऊपर 20,000 सब्सक्रिप्शन का अमाउंट क्या करना है आपको इनर साइड में लिखना है। उसके बाद में एडजस्टमेंट रीड करना है, एडजस्टमेंट रेड पेन से करेंगे, तो पहले क्या करेंगे एडजस्टमेंट रीड करेंगे। अभी एडजस्ट नंबर 2 है आपका, एडजस्ट नंबर 2 है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 500 रुपए, एडवांस है तो माइनस करो, माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन
अमाउंट सब्सक्रिप्शन कितना है आपका 500 रुपये, माइनस किए तो कहाँ लिखना है, यहाँ पे माइनस किया अपोजिट साइड में, माइनस किया अपोजिट साइड में, कहाँ लिखना है सब्सक्रिप्शन इशू अमाउंट यहाँ पर अपोजिट साइड में। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, माइनस किया तो अपोजिट साइड ऑफ हैंड, यानी अपने राइट हैंड साइड में माइनस किया तो यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे जगह छोड़ दो थोड़ा सरप्लस के लिए, प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओके, समझ में आया। फर्स्ट इफेक्ट एवरी एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट होना चाहिए, ये सेकंड इफेक्ट, इसका फर्स्ट इफेक्ट ये उसका सेकंड इफेक्ट। राइट हैंड साइड में प्लस हुआ तो राइट हैंड साइड में जाएगा, राइट हैंड साइड में माइनस हुआ तो अपोजिट साइड में जाएगा, हैंड की साइड बोल रहा हूं मैं, हाथ की साइड आपकी हैंड की साइड। यहाँ पे माइनस हुआ, ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड माइनस होता अपोजिट साइड, राइट हैंड साइड में आपको माइनस होता तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका आएगा 500 रुपये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 500। ओके, सब्सक्रिप्शन का पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लेक्चर हॉल हायर चार्जेस। लेक्चर हॉल के हायर चार्जेस आपके उसका भाड़ा है, आपको मिलेगा रिसिप्ट साइड में लिखो, मिसनेस इनकम वही लिखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका है वो आपको एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट लिखिए, पहले दो आइटम कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा सीधा लिख दो, लेक्चर हॉल हायर चार्जेस बाय ब्लैक पेन स्विच बाय लेक्चर हॉल हायर चार्जेस, बाय लेक्चर हॉल हायर चार्जेस, लेक्चर हॉल हायर चार्जेस बाहर लिखो डायरेक्ट 4,000। उसके बाद में लो लेक्चर हॉल के बाद में आपको लिखना है मिसलेनियस इनकम बाय मिसलेनियस इनकम, डायरेक्ट बाहर लिखो मिसलेनियस इनकम कितना आपका 250। फिगर देखिए, फिगर लिखो, यानी आपको टोटल करते हो तो इजी आपको जाएगा, टोटल इजी आप कर सकते हैं, नीचे झिकझैक इतना नहीं, सीधा अमाउंट के नीचे अमाउंट आने दो 000, यानी आपको टोटल करने को फायदा होता है। इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 900 रुपए, एडजस्टमेंट इसके ऊपर एडजस्टमेंट पर देखते हैं, एडजस्टमेंट के लिए रेट पर यूज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट देखो, उसके बाद एडजस्टमेंट आपका है लास्ट एडजस्टमेंट देखो, इंटरेस्ट वेयर परचेस, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट वेयर परचेस 1 April 2019 एंड दे कैरी इंटरेस्ट 20% पर एनम, 20% पर एनम से आपको कैलकुलेट करना है, प्लस करना है इंटरेस्ट आपका 20% से कैरी करो, 12% इंटरेस्ट आपको मिला है, इन्वेस्टमेंट में आपको प्लस करना है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट आपका है, पहले इफेक्ट करो आपको उसको प्लस कर दो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस करो, प्लस कितना परसेंट है 20% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 20% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एज पर एडजस्ट नंबर 7 प्लस 20% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर निकाल ऑन 900 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, कैलकुलेट कर दो, 0 कम करो 180 रुपये, ये प्लस करना है कितना है 1000, 180 आपको प्लस करना है, डबल है आपका, कैलकुलेट करना है आपको 900 के ऊपर कैलकुलेट करो, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी देगा आपके पास, इन्वेस्टमेंट आपको दिए हुए इन्वेस्टमेंट टोटल कितना आपके पास वो देखो, पहले 6,000 आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर 20% निकालो, 6% के ऊपर 20%, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आपको यहाँ लेना पड़ेगा, डायरेक्ट इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आप यहाँ पे गलती से कैलकुलेट हो रहा है, वैसा नहीं करना है आपको। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आपका 6,000 रुपए, देखो पेमेंट साइड में इन्वेस्टमेंट 6,000 के ऊपर एट 20% कितना आता है, 20% से ये हो गया 1,200 आता है बराबर, और 900 रुपये आपने इंटरेस्ट दिए हुए, 1,200 माइनस 900 कितना रहता है, देखो अभी 1,200 में से 900 गया कितना रहता है 300 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आता है 300 रुपीज, आपको 300 रुपीज यहाँ पर प्लस करना है, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा आपका 1,200। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आपका 6,000 के ऊपर 20% से पहले कैलकुलेट करो, माइनस इन्वेस्टमेंट आपका 1,200 रुपए था, 20% से आपने ब्याज दिए तो उसमें से 900 रुपए आपने ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के दे चुके हैं, एंड 300 रुपीज जो है वो 300 रुपीज आपका प्लस करना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट उसमें 300 रुपीज प्लस करो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट आपके पास है 6,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट
6,000 इंटू 20% डिवाइडेड बाई 100, 6,000 के ऊपर 20% से तो कितना आता है 1200 रुपये। 1200 माइनस ये 900 आपका इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट पेमेंट साइड देगा, कितना है 1200 में से 900 गए 300, 6,312। ये फर्स्ट इफेक्ट आपका यहाँ पर हुआ, ये सेकंड इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सेकंड इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे अपने प्लस के क्या किए 60,000 के ऊपर 20% से निकाले 1200, ऑलरेडी 900 रुपीज आपने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे चुके थे, इसलिए 1200 में से 900 माइनस करें 300, 300 का सेकंड इफेक्ट प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला, वो प्लस होने वाला है, अपने को रिसीव हुआ है जो आपने इन्वेस्टमेंट किए थे एसेट में, एसेट के ऊपर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला तो उसको प्लस करना पड़ता है। इट इज रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का रिसीव हुआ है जो आपने इन्वेस्ट किए थे उसके ऊपर 300 रुपए 20% से 6,312, और इस इंटरेस्ट के अंदर उसको प्लस करें। यानी फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पर भी किया तो यहाँ पे सेकंड इफेक्ट आपको करना है, यहाँ पर फर्स्ट करके वहां सेकंड आप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का पहले एडजस्टमेंट करो, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट होगा। आपकी पेमेंट से रिसिप्ट साइड पूरी कवर हो गई, पेमेंट साइड की हो रहा सैलरी, सैलरी कितनी है देखो पहले, सैलरी के ऊपर आपका एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग रहता है हमेशा टू सैलरी, दैट इज और पेमेंट साइड पूरे एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है सैलरी, एडजस्टमेंट इन्वेस्ट साइड में लिखो सैलरी कितना है 9,000, 122 पेज के ऊपर लिखो 9,000, उसमें प्लस करना है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है एडजस्टमेंट है इसलिए एडजस्टमेंट रेडी बन से करेंगे। आउटस्टैंडिंग कितना है देखो, एडजस्टमेंट नंबर देखो, एडजस्टमेंट नंबर टिक मार करके एडजस्टमेंट लिखो, देखना है आपको एडजस्टमेंट देखो अभी कहां पर है, इन्वेस्टमेंट 1 नंबर का एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3 नंबर का एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1300 और रेंट 950, दोनों एडजस्टमेंट कर लेंगे कंप्लीट, यानी 3 नंबर का एडजस्टमेंट आपका और हो जाता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1300 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 1300 रुपए, 1300 प्लस किया तो सेम साइड में आपको जाना है 10,300, प्लस किया तो सेम साइड में यहाँ पर प्लस किया तो यहाँ पर आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 1300, ये सेकंड इफेक्ट आपका हुआ, ये फर्स्ट इफेक्ट एग्जाम में बताने की जरूरत नहीं, आपकी मालूमात के लिए मैं बता रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1300, बाद में रेंट का है तो रेंट का देखो, उसके बाद रेंट 7,500 पर रेंट का अमाउंट लिखो, पेमेंट साइड का रेंट 7,500 अमाउंट पहले लिख लो पेमेंट साइड का, उसके बाद में देखना है आपको आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है प्रीपेड माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग रेंट आपको प्लस करना है, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट ये तो एडजस्ट नंबर 3 के अनुसार 950 प्लस करो 8,450 टोटल आई बाहर लिखो, उसके बाद में सेकंड इफेक्ट करना है आपको 950 का प्लस के प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट है ये, सॉरी आउटस्टैंडिंग रेंट सेकंड इफेक्ट जो प्लस के 950 है। क्या किया आपने, रेंट लिए एट दिसंबर 3 में, रेंट 7,500 पेमेंट साइड में आपको दिया हुआ रेंट 7,500, आउटस्टैंडिंग रेंट आपने प्लस किया 950, उसका ये फर्स्ट इफेक्ट हुआ, इसका सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग रेंट 950, ओके 950 एडजस्टमेंट यहाँ 2 फोल्ड इफेक्ट, हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट आपको हो चुका है, 6,000 आपने लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट प्लस किए थे 6,000 के ऊपर 20% से 300 रुपीज, उसका सेकंड इफेक्ट आपने इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट आपको ऑलरेडी दे चुका है और 900 में प्लस किया 1,200 रुपए, इसका एडजस्टमेंट पहले आपने और कर चुका है। उसके बाद स्टेशनरी एडजस्टमेंट डायरेक्ट बाहर को, स्टेशनरी डायरेक्ट बाहर को एडजस्टमेंट लिया, स्टेशनरी कितना है देखो 1,350, 1,350 1350 है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 850 वहीं लिखो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 850, इलेक्ट्रिसिटी 850, बुक्स 5,000 अपने बुक्स का आपको लेना है, अपने और बैलेंस तो बुक्स आपके एसेट्स है, बुक्स लिखो डायरेक्ट बाहर, बुक्स कितना है अमाउंट एडजस्टमेंट उसके ऊपर, बुक्स का अमाउंट लो भाई, बुक्स कितना आपका टोटल बुक्स की वैल्यू एडजस्टमेंट दी 50,000, 50,000 आपको दिया बुक्स, उसमें वो प्लस ओपनिंग अमाउंट ऑफ बुक्स, ओपनिंग बुक्स अमाउंट, ओपनिंग बुक्स उसमें प्लस करो, बाद में क्लोजिंग माइनस करो, ओपनिंग आपको 5,000, ओपनिंग आपको 5,000 या 55,000, ओपनिंग आपको दिया हुआ है पेमेंट साइड में 55,000, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, बुक्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट देखो
एडजस्टमेंट देखो, बुक्स परचेस फर्स्ट अप्रैल 4 डिप्रीशिएशन 10% पर एनम, 10% पर एनम डिप्रीशिएशन आपको निकालना है। तो 10% निकालो 5500 के ऊपर, माइनस 10% डिप्रीशिएशन, एडजस्टमेंट रेट पेन से करेंगे, माइनस 10% डिप्रीशिएशन, 10% डीईपी पर फुल फॉर्म डिप्रीशिएशन एक माइनस करना है, ऑन ये 55,000 के ऊपर ऑन 55,000 ब्रैकेट में लिख कर 55,000, एक जीरो कम करो 5,500, 5,55,000 में से 5,500 माइनस करो, 55,000 में से 5,500 के कितने रहते हैं, फास्ट टोटल बाहर देखो कितना दे, 49,500, 49,500। इसका सेकंड पेपर करना है टू डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स 5,500। क्या किया आपने, बुक्स का अमाउंट आपके एक्चुअल अमाउंट आपने लिए 25,000 क्लोजिंग लिए, उसमें से ओपनिंग माइनस की, ये क्लोजिंग आपको कहा दिया एडजस्टमेंट दिया है, बुक्स 50,000, ये क्लोजिंग है, ये क्या है सीएलएस पर क्लोजिंग, इसमें ओपनिंग प्लस किए 55,000, यानी 55,000 आपका टोटल बुक्स अमाउंट आया। तो उसमें से 10% एज पर एडजस्टमेंट 10% डिप्रेशन आपको निकालना था, 55,000 के ऊपर 10% से एक जीरो कम करने के बाद 10% से आता है 5,500, 1,500 बाहर लेंगे। ओके, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना तो रफ वर्किंग में कैलकुलेट करो, ये अभी इसका इंपॉर्टेंस होगा ओपनिंग कैपिटल बैलेंस का। यहाँ पे अभी रफ वर्किंग जो आपने रफ वर्किंग यहाँ पर करते हैं एक बार फिर से आपको समझ में आने के लिए, ये थोड़ा कम कर देते हैं। एग्जाम में रफ वर्किंग के लिए थोड़ा जगह रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे खाली आपको कैलकुलेशन बताना पड़ता है, कैलकुलेशन आपको यहाँ नहीं जमता है। तो इसको लाइन खींच लो पहले, इसकी थोड़ी स्केल अपने पास लाइन खींचेंगे, थोड़ा अच्छा दिखता है लाइन खींचने का। तो ये बुक्स 10% आपको नहीं, ये क्या आपका बुक्स, ये आपकी वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट पे आपकी बुक्स आपका है 55,000 इंटू 10% डिवाइड बाय, एक जीरो कम किया तो आने वाला अमाउंट आपका 10% ज्यादा रहता है, ये दो जीरो कर दो 550 इंटू 10 5,500, यानी 55,000 का एक जीरो कम किया तो 10% से आ सकता है, इसका एक जीरो आपने कम किया तो 5,500 जो आता है वो 10% एट 10% से आता है, 10% निकाल एक जीरो आप जो कम करते हो तो 10% 5,500 आता है यहाँ पे हर अमाउंट का। लास्ट डिजिट रहे और 10% आपको कहा गया एनी अमाउंट के ऊपर, तो उसका लास्ट जीरो कम करो, आने वाला अमाउंट आपका 10% जाता है ना। ये कैलकुलेशन का टाइम आपको वहां पे यूटिलाइज होता है, यहाँ पे टाइम आपका वेस्ट नहीं होता है, आपको एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट वहां पे होता है एग्जाम के अंदर। तो इसलिए क्या करना है, फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए 5% 10% जब कैलकुलेट करते हो ध्यान रखिए फास्ट कैलकुलेशन आपको करना। सेकंड ईयर आपने किया 5,000, उसके बाद लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 रुपीज आपने लिए, 1820 के आपको दिया 500 रुपीज ऑलरेडी आपने लिए हुआ 520 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपने यहाँ पर आपने एडजस्ट बताया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आपका था एडवांस एंड अपने ऑलरेडी ले चुका है लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। उसके बाद बैलेंस शीट, ये कैश का बैलेंस है 4,650, बैलेंस शीट जो कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड कितना है देखो, कैश इन हैंड 4,650, 4,650 कैश इन हैंड आपके पास, ये ओपनिंग बैलेंस आपका। क्लोजिंग जो सीडी रहता है वो लेना पड़ता है, ब्रॉडन आप उसको एक्सक्लूड करते छोड़ देते हैं। तो अभी यहाँ पे कैलकुलेशन आपका रिसिप्ट साइड ओवर हो चुकी है, पेमेंट साइड हो चुकी है। एडजस्टमेंट देखेंगे, एडजस्ट नंबर 1 आपका हो चुका है, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस का आपने कैलकुलेट किया था 91,000, जब आपका एडजस्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। सब्सक्रिप्शन 500 आपने माइनस किया, ये आपका एडजस्ट हो चुका है, एडजस्ट नंबर सीखा। उसके बाद में एडजस्ट नंबर 3 आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड रेंट आपका हो चुका है। उसके बाद 50% एडमिशन फीस कैपिटलाइज, ये आपका हो चुका है 50% एडमिशन कैपिटलाइज। फर्नीचर डिप्रिशिएट 10%, फर्नीचर डिप्रिशिएट 10% देखो, फर्नीचर का अमाउंट आपका बाकी है, तो फर्नीचर का अमाउंट कैलकुलेट करो। एडजस्टमेंट की मार्क का फायदा आपका होगा। फर्नीचर कितना है देखो, पहले लिखो फर्नीचर फर्नीचर आपका है 6,500, उसके ऊपर 10% आपको निकालना है न्यू वैल्यू में। फर्नीचर 6,500, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट कैलकुलेट करना रेट बेस से। एडजस्टमेंट क्या है 10%, माइनस 10% डिप्रिसिएशन, एक जीरो कम करना है, माइनस 10% डिप्रिसिएशन। इस अमाउंट का एक जीरो करने के बाद आने वाला अमाउंट आपका 650 जो आता है वो 10% आता है। तो कैलकुलेशन करो, फर्नीचर रफ वर्किंग में फर्नीचर 6,500 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 100, ये 2 जीरो 1 2 जीरो,
65 इंटू 10 650, यानी डायरेक्ट कैलकुलेशन भी किए थे आपने तो वही आता है। कैलकुलेशन फॉर्मूला भी आपने यूज किया, अमाउंट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100, तो वही आता है 650 आपका डिप्रिसिएशन। डायरेक्ट भी आपको 6500 का एट 10% से एक जीरो आपने कम किए तो 650 जो आ रहा है, एक जीरो आपने कम किए तो 650 जो आता है दैट इज द 10% अमाउंट ऑफ 10% ऑन डिप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ फर्नीचर। ये माइनस करना है, डिप्रिसिएशन हमेशा माइनस करना है, प्लस नहीं होता है। 6500 में से 650 माइनस करो, कितना आता है देखो रफ वर्किंग में, फास्ट कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर आपको टाइम यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। कितना रहता है करेक्ट 5850, 5850 यहाँ पर इसका सेकंड पे जो माइनस किया उसका सेकंड आपको करना है। टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 650, जो माइनस किया उसका सेकंड पे करना 650। फर्स्ट इफेक्ट माइनस किया अपोजिट साइड में, जबकि राइट हैंड साइड में किया, लेफ्ट हैंड साइड में आपका है सेकंड पे। माइनस किया एक आधा आइटम माइनस किया तो अपोजिट साइड में लिखना है, अपोजिट साइड ऑफ हैंड, हाथ के हैंड साइड में, और प्लस किया तो सेम साइड ऑफ हैंड। ये आपने प्लस किए थे तो प्लस किए तो सेम साइड ऑफ हैंड, यहां पर आप यहाँ पे प्लस किए थे सेम साइड ऑफ हैंड 1300, यहाँ पे ऐसा समझो ये 1300 अपने हैंड के 1300 प्लस किया सेम साइड, माइनस किए अपोजिट साइड ऑफ आवर हैंड, हाथ के प्लस माइनस साइड में। ओके, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो आपके है वो हिसाब से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हुए, एडजस्टमेंट आपका 5 होगा। एडजस्टमेंट फर्नीचर डिप्रिसिएट 10%, फर्नीचर का ऑर्डर आपने किया हुआ है। उसके बाद में देखना है लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स का किया, इन्वेस्टमेंट 20% का आपका किया, इन्वेस्टमेंट का आपका किया, प्रॉब्लम आपका ओवर हो चुका है। इसमें पहले एक्सपेंडिचर अपन क्लोज करो, जो बड़ी टोटल है वो पहले करो, 2250, 4200, 1200, 10300, 1350, यहाँ पे देखो 4200, 10300 है। तो बिगेस्ट टोटल कौन सा है देखो, बिगेस्ट टोटल कौन सा देखो कि 19500, इसका माइनस करना बाकी आपका 19500 से अपनी माइनस करके लिखे नहीं थे, 20,000 में से 500 गए, 19,500 अमाउंट लिखना आपका बाकी था। कितना टोटल, ये ज्यादा टोटल या क्रेडिट साइड की टोटल हाईएस्ट है तो प्रिपेयर करो 27,400 आती, ये टोटल कितनी आती 27,400, वो आपको डेबिट में लिखो 27,400, ये टोटल आगे से करो और 1 2 3 4 5 6 आइटम की टोटल है, इसमें से माइनस करो 27,400, यहाँ पे आएगा टू सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम, ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सरप्लस। 1 2 3 4 5 6 ओवर वर्किंग इज 5 के अलग से टोटल करो यहाँ पर, और इसमें से 27,400 में से माइनस करो, कितना आता है देखो, फटाक करके कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, ओनली 300 रुपीज आपका यहाँ पे कैलकुलेशन आता है सरप्लस, 300 रुपए। सरप्लस का क्या करना है, एज पर टेक्स्ट बुक देखो 122 के ऊपर सरप्लस 300 रुपए है। अब बैलेंस शीट टोटल आपकी आना चाहिए, प्लस सरप्लस प्लस करते हैं सरप्लस 300 रुपए तो 93,550, 250 में 300 500 93,550, इसकी टोटल करो 93,550, 500 54,450, 1300 900, इसकी टोटल करो, टोटल आपकी आने चाहिए एज पर आवर टेक्स्ट बुक 96,300। ये टोटल आती है आपकी 96,300, इसकी टोटल कितनी आनी चाहिए 96,300, ये टोटल करो 1 2 3 4 1,50,000 6,000 55,800 प्लस 5,800 प्लस 6,650, कितना दे देखो 1 2 3 4 5 आइटम आपके 1 2 3 4 5, उसका सेकंड 1 2 3 4। मशीनरी देखो, मशीनरी आपकी बाकी शायद, मशीनरी का अमाउंट, मशीनरी आपका ये आशीष बाकी मशीनरी, इसमें एक मशीनरी आपको बाकी, इसके ऊपर एडजस्ट होने वो आपका बाकी मशीनरी आपकी 30,000, एडजस्टमेंट पूरा रीड करना है, मशीनरी आपकी बाकी यहाँ पे लिखना है, एडजस्टमेंट नहीं था, एडजस्टमेंट दी हुई थी मशीनरी, उसका सिंगल लिफ्ट आपका करना बाकी था, सिंगल लिफ्ट आपने ब्लैक पेन से सिंगल लिफ्ट कर दिया 30,000। 1 2 3 4 5 आइटम की टोटल आएंगे आपकी 96,500, ये आपके बहुत सेट सा लिखो, अभी 5 आइटम है 1 2 3 4 5 30,000 6,300 51,500 5,850 और 6,650,
बोथ साइड्स आर इक्वल। आवर प्रॉफिट इज एज पर पेज नंबर, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 122 जो दिया है उसके ऊपर सरप्लस आपका है। बैलेंस शीट टोटल आपकी आती है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 आइटम के आप टोटल करो, वो आपके आएंगे 96,300। ये होगा आपका प्रॉब्लम पूरा टैली। इस तरह इसका कैलकुलेशन आपको करना है। प्रॉब्लम नंबर 12 पेज नंबर 122 के ऊपर आपको चैप्टर नंबर 2 में जो दिया प्रॉब्लम है नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रेडिंग कंसर्न्स, ये 12 नंबर का प्रॉब्लम है। इस तरह आपको कैलकुलेट एग्जाम करना है। यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 13 नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें उसका आंसर्स आप कैलकुलेट करेंगे। इस प्रॉब्लम का विशिष्टता कि इसमें ओपनिंग कैपिटल फंड अमाउंट आपको नहीं दिया था, उसमें कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल का फंड आपको कैलकुलेट करना था। इसके लिए आपको एक अलग से बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ी। उसमें क्या किया आपने, पूरे एसेट्स लिए और लायबिलिटी साइड में लिखे और उसमें से एसेट में से लायबिलिटी माइनस किए, क्योंकि कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, एसेट माइनस लायबिलिटी। वो फॉर्मूला आपने यूज किया यहाँ पे। जो 11th में आपको इक्वेशन था, अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें फॉर्मूला था हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल कैलकुलेट करके अमाउंट क्या है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ये कैपिटल का फॉर्मूला आपका है। तो स्टूडेंट्स अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। ऐसे नए वीडियो में आपको डालने की आपके लिए कोशिश करता हूँ और इजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू।